जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज हमारे सबको ब्लेस करें, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले, कोई भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना ना रहे। यही मेरी अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना है। देखना संगत जी, हम सब आपका भला करवाना चाहते हैं अपने मंत्र जाप के साथ ही। मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी ध्यान से सुनना, मैं क्या सुनाने जा रही हूँ आपको। गुरु जी कहते हैं कि अपनी संगत का मैं टेस्ट भी लेता हूँ, घबराना नहीं। ये परीक्षा आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, आप सबकी वो धीरे धीरे वो पार कर आते हैं। आपको हिम्मत से काम लेना है। गुरु जी तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि आप सबसे बहुत, आप सब में बहुत हिम्मत है, क्योंकि आप सब संगत में गुरु ने बहुत सब्र लिया किया है, इसलिए अब संगत को देने की बारी है। गुरु जी की तरफ से सही समय आ गया है। गुरु जी कहते हैं सबके कल्याण करने का, जाओ कल्याण कितना। गुरु जी ने सबके लिए कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओह संगत जी, मैं मंत्र जाप भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबके लिए गुरु जी का अब भी मैसेज आया है कि जनवरी के महीने में क्या क्या चीज़ें ना खरीदें। और जो मैं बातें बता रही हूँ कि क्या क्या नहीं खरीदना है, इस पर आपने बहुत ध्यान देना है। अब हमें पता चल गया है कि ये चीज़ जनवरी में ये चीज़ें नहीं खरीदनी, तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। क्योंकि जो चीज़ें गुरु जी मना कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं खरीदनी, उससे नेगेटिविटी आएगी। अगर आपने जनवरी के मंथ में न्यू ईयर पे ही खरीद लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जनवरी के महीने में आपने लोहे की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी। जो भी लोहे से बनी है कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि जनवरी में लोहे से बनी चीज़ें खरीदने से आपके ग्रहों पर असर पड़ता है। और जनवरी में काले कपड़े और काले जूते बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। गुरु जी कहते हैं नए साल में किसी से कर्ज लेने से बचना है, और नए साल में कर्ज लेने से बचना चाहिए। और जो पुराना कर्ज अगर बाई चांस किसी को आपने देना है, तो उसे क्लियर करें, उससे आपको ठीक होगा। गुरु जी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें सारी संगत, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। संगत जी, गुरु मंत्र जाप कुछ एक में ऐसी शक्ति है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा वापस ला सकती है। जो भी थोड़े ही समय कुछ हुआ हो तो जल प्रसाद में भी, परंतु में आप मंत्र ऐसा कीजिए। पर कहते हैं कि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसीलिए तो गुरु जी मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं, ताकि तुम्हारे अपने शरीर के कष्ट भी कटे, बुरे कर्म भी कटे, तुम्हारे घर में सुख शांति आए, नेगेटिविटी दौड़े, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ
बिल्कुल सही होती जाए। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी बहुत कुछ बताते थे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जीवन में कभी उस इंसान के रास्ते में आने की कोशिश ना करना। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? कभी भी उस इंसान के रास्ते में आने की कोशिश ना करना जिसके सिर पे गुरुजी की कृपा है। उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी गुरुजी की लाठी ही उसका जवाब देगी कि मुझ पे सब छोड़ दो। संगत जी, गुरुजी का कहना है कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताया करो और मुझसे बात किया करो और किसी से और कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग इससे आपका फ़ायदा उठाएंगे। जितनी भी कोई आपकी प्रॉब्लम आती है आप उससे मुझे कहिए और उससे बाहर निकालें। मैं जो मेरे लिए अच्छा है वो ही करूं। इस तरह से अरदास किया करो कि गुरुजी जो मेरे लिए सही बात है उसी को ही करो, बाकी सबको छोड़ दो। जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तेरा गुरु तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता है, इसलिए हम गुरुजी से कनेक्शन बना के रखिए। गुरुजी से टेलीपैथी कीजिए। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि गुरुजी से बात करें, गुरुजी हमें दिखें, रास्ता बताएं। संगत जी, अपने हाथ में, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा उपाय बता रही हूँ। अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप निकालें और रखें अपने हाथ में। आंखें बंद करें, 7 बार मंत्र जाप करें। मन में सोचें कि 5 दीपक जले हैं। हर दीपक में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसमें मतलब जो भी करना है, दिया बाती और तेल, हर दिया के लिए जब बाती लगा रहे हो उस समय भी आप मंत्र जाप करें। तेल डाल रहे हो उस समय भी, जिस टाइम जगह दिया जगे उस टाइम भी मंत्र जाप करें। 5 दीपक इसी तरह से आपने सोचना है कि जले हुए हैं। हर दीपक में गुरुजी का मंत्र जाप हुआ है और सोचना है आपने अब अपने मन में कि मंत्र जाप करके बाती लगानी है। अब इसमें जो लौ जलनी है वो सबसे ज़रूरी है। ये सब गुरुजी के पास बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि सब गुरुजी कर रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस टाइप का उपाय करें और धीरे धीरे आपके काम और बनेंगे और आपका कष्ट भी खत्म होगा। संगत जी, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा कहते थे कि सत्संग किया करो। जब किसी के घर गुरुजी को इनवाइट किया जाता था तो गुरुजी का पहला क्वेश्चन ये होता था, क्या आपके घर में रोशनी है? रोशनी का इंतज़ाम है? जी गुरुजी। क्या कहते हैं? और संगत जी, संगत का से पहले ये क्वेश्चन था कि जब भी सत्संग कराओ खूब उजाले में कराओ। गुरुजी अपने आप पर कैमरा बहुत कम डलवाते थे। वो इस फेवर में नहीं थे कि मेरे ऊपर कैमरा जाए, कैमरा संगत पर ही रहे और रोशनी भी संगत पे रहे। कैमरा वो इसलिए नहीं डलवाते थे, वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं कराना चाहते थे। जो आते हैं वो गुरुजी के पास स्वयं आते हैं। गुरुजी कोई उनके कान में कुछ नहीं बोलते, कोई नाम नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि सिमरन करो, मंत्र जाप करो। अब तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिजिकल फॉर्म में नहीं होने से संगत के घरों में जो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, इतना पहले नहीं था। समाधि लेने के बाद तो गुरुजी ने बहुत घरों में इतने चमत्कार किए। आज पहले हजारों लोग थे, अब लाखों करोड़ों, देश विदेश सब जगह गुरुजी का ही सत्संग चलता है। और कहते हैं
आने वाले टाइम में हर जगह गुरु जी का काम होगा और नाम होगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहनी हाँ। मैं चंडीगढ़ तो मैं गुरु जी नाल जुड़ी हाँ 2024 मई ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ 6:15 ਵਜੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ 7 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 40-50 ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 40 ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਕਿ 6:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ कोई नहीं चल लेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब सत्संग को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। डे बाय डे हमारे को इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे कि हमारा दिल करता है हम एक से एक चीज़ लेके आए। ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे गुरु कृपा आप पे रह जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए हर रोज़ नया लाऊं जिससे आपको भी लगे कि हाँ कि सत्संग से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। और संगत जी
गुरु जी का एक ही कहना है कि सच्चे मन से याद करो, सच्चे मन से अजमाना नहीं किसी ने मेरे को। जो अजमाने आता है मैं उसको दूर से ही देख के अपनी संगत में से हटा देता हूँ कि यहाँ पे अजमाने का कोई काम नहीं है। तुम गुरु जी से गाड़ी लेने आए हो, पैसा लेने आए हो और बाद में बस ये भूल जाओगे जब सब कुछ मिल जाए। पर गुरु जी फिर भी ऐसे लोगों को भी सब कुछ देते हैं, पर गुरु जी कोई बिल्कुल नहीं पसंद। तो गुरु जी कहते थो चला जाओ, जो कम लियो मैनू अजमाए रख दे। मैं कोई अजमान दी चीज़ हाँ, मैं साक्षात महाशिव हूँ। अगर महाशिव को अपना अजमाओगे तो मुश्किल आ जाएगी। अगर मैंने शुरू कर दिया ना तुम्हारा ऐसा काम, चिट्ठे खोल दिए, कुछ हो गया, तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है ना संगत जी। गुरु जी को सच्चे दिल से मानो। और पुराने लोग तो पागल होते थे, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और हमारे पास तो उतना टाइम ही नहीं है कि हम बहुत परे, पर जहाँ पर भी आप बैठे वहीं पर गुरु जी का सत्संग कर लें। देखो आप अपना ऐसे करो, कोई सच्चा मित्र ढूंढो जो आपके साथ जॉब करता हो। लंच टाइम में उसे अपने पास कहो कि आओ हम दोनों बैठ के गुरु जी की बातें करते हैं, गुरु जी की सत्संग करते हैं, एक दूसरे को सुनाते, ताकि हम अपनी लाइफ में गुरु महाराज के अलावा ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस ना दें। ये बाकी की चीज़ें यहीं धरी रह जानी है। जाना है तो आपका अच्छा कर्म गुरु जी के चरण में हम जब जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए संगत जी। इसी तरह गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्ति। अगर आज तूने ये बात दिल पर ले ली तो तू ये सत्संग तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और अगर आज तूने सोचा वाह क्या बात है, पेन कॉपी उठाए बिना आगे बढ़ गई, तो याद रख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर तेरा टाइम वहीं का वहीं घुमाता रहूँगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम, मेरी तरफ से हजारों ब्लेसिंग्स की बारिश। अब फैसला तेरे हाथ में है। सिर्फ सुनने वालों को में रहना है या सच में बदलने वालों में शामिल होना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।